आरबीआई ने उन स्टेट गवर्नमेंट्स को हाल ही में वार्निंग दी है जो वापस जा रही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पर। आखिर आरबीआई ने यह वार्निंग क्यों दी, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से कितना घाटा होगा गवर्नमेंट को, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दहिया और मेरी कोशिश रहेगी कि आप क्लियरली समझ पाएं आखिर क्यों ओपीएस पर जाने से मना कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल में ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ इस तरह से होती थी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पहले यह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी थी कि जिन्होंने भी सरकारी नौकरी की है, जैसे ही वो रिटायर होते थे उसके बाद उनको गारंटी होती थी कि जितनी उनकी लास्ट जोन सैलरी थी उसका 50% उनको पेंशन में मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साल में 2 बार सरकार डियरनेस अलाउंस बढ़ाएगी और उसके साथ पेंशन बढ़ने लगेगी। और इसके अलावा ये जो पेंशन मिल रही है इसमें एम्प्लॉय ने अपनी पूरी सर्विस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ये पूरी तरह से सरकार अपने टैक्स कलेक्शन से देगी और जो एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था प्रोविडेंट फंड में वो भी ब्याज सहित एम्प्लॉय को मिलेगा। तो कुल मिलाकर एम्प्लॉय ने अपने सैलरी में से 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और उनको अपनी जिंदगी भर पेंशन की गारंटी मिलती थी, जिसके तहत उनकी पेंशन हर साल में 2 बार बढ़ती भी थी। लेकिन साल 2004 में उस वक्त की एनडीए गवर्नमेंट के हेड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी कैबिनेट ने फैसला लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है और हर साल ये खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब भी डीए बढ़ता है पेंशन बढ़ जाती है और उस तरह से सरकार पर काफी ज्यादा अतिरिक्त भार हुए जा रहा है। जिसके बाद एक नई स्कीम लाई गई जिसको नाम दिया गया न्यू पेंशन स्कीम। अब इस पेंशन स्कीम में कुछ ऐसा था कि एम्प्लॉय अपनी पूरी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है, सरकार 14% कंट्रीब्यूट करती है। इस तरह से एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का 24% हर महीने कंट्रीब्यूट होता है और जब वो रिटायर होता है तो इसी पैसे में से उसे पेंशन मिलती है। इसके अलावा कहीं और से सरकार को कोई पैसा नहीं देना होता। इसमें भी सरकार पैसा देती है लेकिन सरकार लिमिटेड देती है, इस पर कोई डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ता और इस वजह से जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी 2003 के बाद ज्वाइन किए, वो काफी ज्यादा विरोध करते हैं इस एनपीएस का, क्योंकि ओपीएस और एनपीएस में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी एनपीएस के द्वारा पेंशन लेने वाले से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको सिर्फ 4-5 हज़ार रुपए महीने के मिल रहे हैं अगर किसी ने ग्रुप सी या ग्रुप डी की जॉब की है। और वहीं अगर कोई ओल्ड पेंशन स्कीम वाला है जो साल 2010 में रिटायर हुआ तो आपको पता चलेगा कि उन्हें इस वक्त 40 से 45 हज़ार रुपए पेंशन मिल रही है। तो इतना ज्यादा गैप है एनपीएस और ओपीएस में, इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विरोध करते हैं एनपीएस का और चाहते हैं ओपीएस। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हमारी सरकार लाइए, हम आपको ओपीएस देंगे। कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश जिसका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 5% है, उन्होंने इतने बड़े बजट वाली ओपीएस को लागू कर दिया और उसके बाद पेंशन पर होने वाला खर्च 16 से 20% तक बढ़ने वाला है हिमाचल प्रदेश सरकार का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार ने वादा किया है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को भी 1000 रुपए देंगे। अब जो राज्य ऑलरेडी इतना कर्जे में है उसमें इस तरह के वादे और खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक है, इसीलिए आरबीआई ने वार्न किया है। वहीं जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं 20-22 साल की उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं, 60 साल की उम्र 65 साल की उम्र तक कमाते हैं, वो इसके लिए पे करेंगे और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह भी एक बहुत बड़ा ओपीएस का ड्रॉबैक है। जबकि एनपीएस में बहुत से प्राइवेट एम्प्लॉयज ने भी एनरोल किया हुआ है और एनपीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं करती और इसीलिए प्राइवेट एम्प्लॉयज भी ओपीएस के खिलाफ हैं। और यही कारण है कि कुछ पार्टियां जानबूझकर ओपीएस की बात नहीं करती, क्योंकि उन्हें यकीन रहता है कि अगर हम ओपीएस के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो प्राइवेट एम्प्लॉयज हमें वोट देंगे और प्राइवेट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कहीं ज्यादा है। वहीं ओपीएस छोटे राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक जादू की छड़ी है, क्योंकि छोटे राज्यों में अच्छी खासी तादाद होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की और जब आप ओपीएस प्रॉमिस करते हैं तो सिर्फ आपको उस एम्प्लॉय की वोट नहीं मिलती, आपको उसकी पूरी फैमिली की वोट मिलती है। यही कारण है कि छोटे छोटे राज्यों में ओपीएस के दम पर सरकारें बन रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने ओपीएस का वादा यूपी में किया था लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने वोट जरूर दिए लेकिन स्टेट इतना बड़ा है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज को इस वादे से कोई मतलब नहीं और इसीलिए सपा यहां पर सरकार में नहीं आई। लेकिन हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में कांग्रेस ने यह वादा किया और इसका उन्हें फायदा मिला। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।